इतिहास अपने आप को दोहराता है। भारत के एक बहुत ही शक्तिशाली प्रधानमंत्री को अपने सत्ता स्थान से हटाने के लिए सारी विपक्षी पार्टियां एक हो गई। उन सारी विपक्षी पार्टियों ने साथ में गठबंधन बना के उस प्रधानमंत्री को चुनाव में हराने के लिए पूरी जी जान से कोशिश कर ली। लेकिन जब चुनाव के नतीजे सामने आए तो सारी विपक्षी पार्टियों का नैरेटिव धरा का धरा रह गया और जो प्रधानमंत्री कम सीटों वाली सरकार चला रहे थे वो और भी ज्यादा सख्ती से अपनी सरकार चलाने के लिए केंद्र में वापस आए। ये किस्सा सुन के आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं भारत के हाल ही के इतिहास में हुए किसी इलेक्शन की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं 1971 के चुनाव की। 1971 से पहले इंदिरा गांधी जी एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रही थी, लेकिन उसी माइनॉरिटी गवर्नमेंट में सत्ता को और सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने जल्दी इलेक्शन करवाने का डिसीजन लिया और उस डिसीजन के चलते 1971 में चुनाव हुए। इस 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी जी को अपने सत्ता स्थान से हटाने के लिए सारी विपक्षी पार्टियों ने एक गठबंधन बनाया और उस गठबंधन के तहत इंदिरा हटाओ का नारा दिया। लेकिन इंदिरा हटाओ के नारे के सामने इंदिरा गांधी जी ने बड़े स्मार्टली गरीबी हटाओ का नारा दिया और इस नारे के चलते इंदिरा गांधी जी केंद्र में एक और बार सरकार बनाने के लिए सफल हुई और न सिर्फ वो सफल हुई बल्कि अपनी माइनॉरिटी गवर्नमेंट को मेजोरिटी गवर्नमेंट बनाने में भी सक्षम साबित हुई। और इन्हीं सब के चलते इंदिरा गांधी जी ने भारत के इतिहास को बदलने वाले कुछ फैसले उनके उस कार्यकाल में लिए। अब आप अगर इस किस्से को भारत के हाल ही के इलेक्शन इतिहास के साथ कंपेयर करके देखो तो 2024 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। भारत के एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए विपक्षी पार्टियों ने साथ में मिलकर एक इंडी गठबंधन बनाया और इस इंडी गठबंधन ने पूरे जी जोर से कोशिश कर ली कि कैसे प्रधानमंत्री जी को अपने सत्ता स्थान से हटा सके। लेकिन इन सब के बावजूद विपक्षी पार्टियां जो मैथमेटिकल गोल्डन नंबर हासिल करना चाहती थी वो करने में विफल गई और प्रधानमंत्री जी ने एक और बार ज्यादा शक्ति के साथ अपनी सरकार केंद्र में बनाई। तो इस चीज से और इस वाक्य से ये बात प्रूव होती है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। आपके पास अगर इतिहास के ऐसे कोई किस्से या हिस्से हैं कि जो इस बात को सिद्ध करता है तो वो आप नीचे कमेंट्स में बताइए कि कैसे इतिहास अपने आप को दोहराता है। धन्यवाद।